हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ थियरम। तो यहाँ पर हम पार्ट वन के सीरीज में जितने भी थियरम्स हैं पार्ट वन में वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पार्ट वन की चैप्टर्स की बात करें तो मैथमेटिकल लॉजिक कोई थियरम है नहीं। देन मैट्रिक्स सेकंड चैप्टर आता है, कोई थियरम है नहीं। थियरम्स स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक्स। ट्रिग्नोमेट्री में थियरम्स है, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में थियरम्स है, वेक्टर्स में थियरम्स है, लाइंस एंड प्लेन्स में थियरम है, एलपीपी में कोई थियरम नहीं। तो अभी हम बात करने वाले हैं इन थियरम्स के बारे में और एक एक करके चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज इन सारे थियरम्स को कवर करेंगे। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के थियरम्स और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के दो थियरम आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। पहला थियरम जो है बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, साइन रूल। तो साइन रूल के थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो साइन रूल का थ्योरम क्या है? साइन रूल कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, तो उस ट्रायंगल में a अपॉन साइन ए और इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी, ये होता है ट्वाइस ऑफ r। और r क्या है? r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए बी सी क्या होगा? एंगल होगा। पर ये स्मॉल एबीसी क्या है? तो इसको अपन क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि ये स्मॉल एबीसी है क्या। तो मान लो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं ये है ए बी सी। तो यहाँ पर है ए, ये बी और ये सी। ओके, तो ये एंगल ए हो गया। तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होता है, एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है? एंगल ए के अपोजिट है साइड बी सी। तो इस बी सी साइड को हम बोलेंगे ए। देन एंगल बी के अपोजिट जो साइड है कौन सा है? ए सी, इसको हम बोलेंगे बी। और एंगल सी के अपोजिट जो साइड है उसको बोलेंगे सी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये स्मॉल ए बी सी का जो नोटेशन है वो क्या है। ओके, तो स्मॉल ए क्या है? एंगल ए के अपोजिट का साइड। स्मॉल बी क्या है? एंगल बी के अपोजिट का साइड। एंगल स्मॉल सी क्या है? एंगल सी के अपोजिट का साइड। अब इसमें कह रहा है कि अगर a अपॉन साइन ए का रेशो लोगे और b अपॉन साइन बी का रेशो लोगे और c अपॉन साइन सी का रेशो लोगे, तो ये रेशोस क्या आएंगे? ये रेशोस इक्वल आएंगे। ओके, और ये रेशो किसके इक्वल आएंगे? ट्वाइस ऑफ r के इक्वल आएंगे। तो यहां पर इस थ्योरम को हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे। पहला पार्ट हम ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों रेशोस क्या है? इक्वल। और सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि ये तीनों रेशो क्या है? ट्वाइस ऑफ r के इक्वल है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये तीनों रेशो इक्वल हैं, ये कैसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो ये तीनों रेशो इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कहां से? ए से। ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट साइड बीसी पे, और यहां पर बनेगा अपना 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को हम नेम कर देंगे डी। इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे? नेम डी कर देंगे। ओके, तो ये जब आप थ्योरम लिख रहे हो ना, थ्योरम के प्रूफ में, तो ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पर कोई मेथड अपना सम नहीं है कि हमने क्या करना है जस्ट ड्रॉ कर दिया और आगे सम सॉल्व कर दिया। आपको जो कुछ भी कर रहे हैं एवरी एक्टिविटी आपको मेंशन करनी है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? ड्रॉ ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ओके, आपने क्या किया? ड्रॉ किया एक एडी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। ओके, तो इसके बाद अब यहां पर आप क्या करोगे? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं, ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यहां पर जब भी मैं बात कर रहा हूं हाइट की, तो हाइट मतलब कौन सा हाइट? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर हाइट मतलब एडी की बात होगी। ओके, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? 1/2। इसका बेस क्या है? बेस है बीसी। ओके, और हाइट है एडी। अगर मैं नोटेशन वाइज देखने जाऊं तो 1/2 बीसी को मैंने क्या लिखा है? बीसी को मैंने लिखा है ए। अब मुझे एडी नहीं पता है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं? मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा? एडी पता करूं।
ओके, तो एडी कैसे पता है? अब एडी को पता करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड स्मॉल एबीसी। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, इस रिक्वायरमेंट को समझो कि एडी को आपको सिंपली एडी नहीं लिखना है, आपको इसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एबीसी और साइन एबीसी के फॉर्म में लिखना है। तो अगर एडी को अगर साइन एबीसी के फॉर्म में लिखना है तो देखो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक में अगर बी एंगल का साइन रेशियो निकालूं, बी एंगल का साइन रेशियो निकालूं तो क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, या मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। क्लियर है? साइन सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, साइन बी क्या हो जाएगा? साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट, अपोजिट कौन है? ए डी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है उसकी? ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी हो गया। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं? इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं यहां पर ए डी इक्वल टू ए बी इंटू साइन बी। अब अगर आप ट्रायंगल में नोट करेंगे तो ए बी क्या है? सी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू सी इंटू साइन बी। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए इंटू डी, ए डी सॉरी, ए डी क्या आ गया मेरा? सी इंटू साइन। ओके, तो ये मैंने नोट कर लिया इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 2, 2 नाम का कोई इक्वेशन बनाया नहीं। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सिमिलरली अब मैं अगर मुझे एडी फाइंड आउट करना है, ओके, एडी फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं, सी के थ्रू जा सकता हूं। ओके, या मैं क्या कर सकता हूं? बी से यहां पर डी, इस तरह का कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। अब मेरा परपेंडिकुलर हाइट में बीई सपोज कर सकता हूं और यहां से भी जा सकता हूं। ओके, तो यहां पर हम इन सभी कंडीशंस को, तीनों कंडीशन को, जितने भी कंडीशन यहां पर बन सकते हैं सभी को प्रूव नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखो आप एग्जाम में लिखोगे कैसे? देखो 1/2, 1/2 ही लिखना है। अब यहां पर क्या आया? ए सी आया, तो एंगल कौन आया? बी आया। अब आप क्या करोगे? यहां पर ए बी लिख दोगे। ओके, कौन मिसिंग है? सी, तो उसको एंगल के साथ दे दो। ओके, एंड इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 3। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2। अब ए सी हो गया, ए बी हो गया, लेफ्ट क्या बच गया अपने पास? बी सी। तो बी सी यहां पर आ गया, कौन मिसिंग है? ए मिसिंग है, ए को एंगल के साथ दे दो। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर। क्लियर? अब इक्वेशन 2, 3, 4 तीनों एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये तीनों इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा? 1/2 ए सी इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू साइन सी इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू साइन। ओके, अब ये तीनों क्या, हम तीनों को क्या कर देते हैं? तो 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर तीनों 1/2 से डिवाइड हो गए तो क्या मिल जाएगा? ए सी क्या हो जाएगा? ए सी साइन बी इक्वल टू ए बी साइन सी।
और ये क्या हो जाएगा बी सी साइन ए। अब क्या करते हैं, इन तीनों को हम क्या करते हैं ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर देखो, इसे लिख के दिखा देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ए सी ए सी इंटू साइन बी होल डिवाइड बाय ए बी सी, देन ए बी साइन सी डिवाइड बाय ए बी सी इक्वल टू बी सी साइन ए डिवाइड बाय ए बी सी। तो अब यहां पर कैंसलेशन देखो, देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है। ये ए सी और सी कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया। तो लास्ट में हमें मिल क्या रहा है, लास्ट में हमें मिल रहा है साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन। अब ये रीअरेंज नहीं है। ओके, तो इसे क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंजमेंट के लिए क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रीअरेंज करके ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन। तो ये था पहला पार्ट जो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो पहले पार्ट में हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये तीनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। अब सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये तीनों रेशियोज 2r के इक्वल है। और 2r क्या है, सरकम रेडियस है। ओके, तो इसको समझने के लिए यहां पर ध्यान दो कि सरकम रेडियस से कैसे प्रूव करेंगे। अब सरकम रेडियस से प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप सरकम रेडियस बना लो। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था, ये रहा हमारा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हम थोड़ा यहां पर, तो इस ट्रायंगल का हम सरकम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। तो सरकम रेडियस ड्रॉ करने के लिए एक और शेप ले लेता हूं मैं, सर्कल। ओके, तो ये सर्कल बना लिया हमने इस तरह से, सर्कल। जस्ट 1 मिनट, ये सर्कल थोड़ा इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से बनेगा कि तीनों वर्टाइसेस को टच करके जा रहा हूं। ओके, कुछ ऐसा। ओके, तो यहां पर अगेन नेमिंग कर देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है। ओके, क्लियर। अब यहां पर मैं एक पॉइंट पी सपोज कर लेता हूं जो सरकमफ्रेंस पे है, और ये किस तरह से, इस तरह से है कि यहां पर ये डायमीटर का काम कर रहा है। तो एपी क्या हो गया, डायमीटर। एपी क्या है, डायमीटर है। ओके, इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं हम लोग। और पॉइंट पी थोड़ा यहां बना देते हैं जैसे, ये रहा पॉइंट। ओके, और ये यहां पर बना देते हैं सरकम सेंटर। तो ये ओ ए क्या हो गया, सरकम रेडियस हो गया आर, और ये एपी क्या हो गया, ये पूरा आपका 2r हो गया। ओके, तो ये एपी हो गया आपका 2r। ओके, आई थिंक डायग्राम का कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर है। क्या है कि यहां पर ये ओ क्या हो गया, सरकम रेडियस हो गया। सरकम रेडियस देखा तो ओ ए क्या हो जाएगा, सॉरी ओ क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। तो ओ ए क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस, और इसका ट्वाइस मतलब एपी। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रेशो है ये 2r मतलब एपी के इक्वल होगा। बस इतना काम हम प्रूव कर दें।
तो ये प्रूव करने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल को ऐड कर दिया जाए तो 180 आता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि तीनों एंगल तो 90 डिग्री नहीं होंगे। ओके, कोई भी एक एंगल होगा जो 90 डिग्री से कम होगा। ओके, 90 90 180, मतलब अगर एक 90 है तो बाकी तो क्या हो गए, 90 से कम ही होंगे। अब मैं मान लेता हूं वो जो एंगल 90 से कम है ट्रायंगल में, वो क्या है, ए बी, ए है। ओके, तो ये बात जो मैं सपोज कर रहा हूं वो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। ओके, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रूव the ratio is 2r. Let the angle A of triangle ABC is not right angle. ये राइट एंगल। ओके, अब हम क्या कर देंगे, नो, अब हम P और C को ज्वाइन कर देंगे। P और C को ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर जो C एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अब इसके पीछे का रैशनल सुनो कि 90 डिग्री क्यों है। क्योंकि अगर मैं बात करूं A और P की, तो A और P क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है। अगर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है तो ये पूरा आर्क ABP कितना होगा, ये आर्क ABP ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, सेमी सर्कल है ना, 180 डिग्री होगा। और ये आर्क में अगर ये आर्क देखो, ये आर्क बन किसकी वजह से रहा है, ये एंगल ACP के वजह से बन रहा है। एंगल ACP आर्क ABP सबटेंड कर रहा है, तो आर्क की जितनी लेंथ होती है उसका हाफ मेजर ऑफ एंगल होता है। तो इसलिए ये एंगल C क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अब ये बात भी अपने को मेजर बतानी है। ओके, अपने को ये बात भी यहां पर लिख के बतानी है। सिंस the measure of arc ABP equal to 180 degree and it is subtended by angle ACP. Okay, so therefore measure of angle ACP equal to ACP का क्या होगा, मेजर 90 डिग्री। ओके, ये पहली बात हमने नोट कर ली। इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं। ओके, 2 3 4 ऊपर हो चुका है हमारा। ओके, ये पहला काम करना है। अब यहां पर देखेंगे, अब हम बात करेंगे आर्क AC की। दो आर्क की बात कर रहे हैं, एक आर्क ABP जो कि क्या था, 180 डिग्री था। उसका यूज हमने किस लिए किया, उसका हमने यूज इसलिए किया कि एंगल C क्या है, 90 डिग्री है, ये प्रूव करने के लिए। अब सर ये 90 डिग्री एंगल C का काम कहां आएगा, आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे आर्क AC की। दूसरा आर्क कौन सा है, AC। अब AC आर्क बन कैसे रहा है, अगर आप AC आर्क देखोगे तो AC आर्क एंगल ABC से भी बन रहा है। AC आर्क एंगल ABC से बन रहा है और AC आर्क एंगल APC से भी बन रहा है। एंगल APC से भी बन रहा है, नोट करो, एंगल APC। तो दो अलग अलग एंगल सेम आर्क बना रहे, मतलब दोनों एंगल का मेजर क्या है, सेम है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस द आर्क, कौन सा आर्क, AC is subtended by, sorry, is formed by angle A B C and angle APC. Therefore, measure of angle APC
इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC। ओके, दैट इज, इसका क्या मतलब हो गया, एंगल P, मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B। एंगल P और एंगल B बराबर। ओके, अब अगर मैं बात करूं एंगल P के बारे में, ओके, तो अगर एंगल P में, अगर एंगल P और एंगल B बराबर है, अगर एंगल P और एंगल B बराबर है तो इनके साइन वैल्यूज भी बराबर होंगे। तो देयरफॉर साइन ऑफ P इज इक्वल टू साइन ऑफ P। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, साइन ऑफ P निकालते हैं। अब एक्चुअल रूल आता है कि सर आपने C को 90 डिग्री क्यों बताया, क्योंकि C को मैंने 90 डिग्री बताया, तो अब ट्रायंगल APC की बात करो तो एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये जो डायामीटर है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया आपका AC, अपोजिट साइड हो गया एंगल P का। ओके, और ये CP एडजेसेंट साइड हो गया, ताकि यहां पर मैं क्या ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं। तो अब यहां पर अगर हम नोट कर ले पहले, जैसे कि यहां पर A के सामने जो साइड है ये A है, ये क्या होगी C होगी, और ये आपकी क्या होगी B होगी। तो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल, सॉरी लिखते हैं इन ट्रायंगल APC साइन P इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट कौन है AC, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि हम इसको यूज करने, AC डिवाइड बाय अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है अपनी AP। ओके, तो AC क्या है अपना, AC है अपना B, और AP है ट्वाइस ऑफ R। ओके, ट्वाइस ऑफ R, क्योंकि OA क्या है अपना सर्कम रेडियस है, तो AP क्या होगा, वो तो डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन P। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 से मैं लिख सकता हूं साइन P की जो वैल्यू है वही साइन B की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन B क्या हो जाएगा, साइन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन 2R। तो देयरफॉर B अपॉन साइन B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R। ओके, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि B अपॉन साइन B, यहां पर हमने प्रूव किया है कि B अपॉन साइन B किसके बराबर होता है, A अपॉन साइन A। ओके, और C अपॉन साइन B। ओके, तो यहां पर आपने इक्वेशन नहीं लिखा है तो आप मेंशन कर लीजिए सिंस, इसके बाद आपको लिखना है सिंस A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन लिख देंगे, तो देयरफॉर A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। ओके, ये ट्वाइस ऑफ R भी हो गया। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि हमने किया क्या है। हमें ये प्रूव करना था साइन रूल के अकॉर्डिंगली कि यहां पर रेशो किसका, अपोजिट साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल का, ओके, क्या होता है, इक्वल होता है। ये साइन रूल है। तो ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। हमने पहला काम क्या किया, एडी नाम का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, कहां पर, बीसी के ऊपर, तो वो मेंशन किया हमने। फिर हमने सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ब्रेड्थ इनटू हाइट। हाइट मतलब कौन सा, परपेंडिकुलर हाइट, इसलिए तो एडी ड्रॉ किया हमने। तो BC इंटू एडी हो गया, तो 1 अपॉन BC का तो वैल्यू पता है A है, पर AD का नहीं पता है। तो शुरुआत यहां से होती है कि AD कैसे फाइंड आउट करें। तो AD फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके थे अपने पास। पहला तरीका आप साइन B यूज कर सकते थे, दूसरा तरीका साइन C यूज कर सकते थे। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ABD कंसीडर किया, इन ट्रायंगल ABD साइन B फाइंड आउट किया। साइन B की वैल्यू आ गई हमारी C इंटू साइन B, और ये वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट कर।
ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, ये फॉर्मेट बना। अब बाकी फॉर्मेट भी हम इसी तरह से डिराइव कर सकते हैं, पर हम वो डिराइव नहीं करेंगे, सिमिलरली बाकी फॉर्मेट भी लिख देंगे। तो फॉर्मेट कैसे याद रखना है, 1/AC लिखा, कौन मिसिंग है बी, तो उसका एंगल ले लो। 1/AB लिखा, कौन मिसिंग है सी, उसका एंगल ले लो। BC लिखा 1/2, BC लिखा, कौन मिसिंग है ए, उसका एंगल ले लो। फिर क्या किया, ये तीनों सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट थी हमारी, लाइक 1/2 हमें नहीं चाहिए था, हमने उसको गायब करने के लिए 1/2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। रेशो है तो हर टर्म डिवाइड हो सकता है। देन यहां पर हमें ए बी स्मॉल कैपिटल भी नहीं चाहिए थे, तो यहां से तो अगर AC से डिवाइड करता तो AC सिर्फ गायब होता, यहां से B रह जाता। तो हमने क्या किया, ABC से डिवाइड कर दिया। ABC से डिवाइड करने के बाद साइन B अपॉन सिर्फ स्मॉल b बचा, साइन C अपॉन स्मॉल c बचा, और साइन कैपिटल A अपॉन स्मॉल a बचा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया, जो कि अरेंज नहीं था। फिर हमने क्या किया, इस रेशो को अरेंज किया, तो ये रेशो अरेंज हो। अब नेक्स्ट काम क्या था कि ये रेशो ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या किया मैंने, ट्वाइस ऑफ आर। ओके, अब यहां पर क्या था कि हाँ कोई भी ट्रायंगल में ओके तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, मैंने मान लिया ए 90 डिग्री नहीं है। तो मेजर ऑफ आर्क अगर मैं देख रहा हूं ABP, वो कितना है 180 डिग्री, और ये किसने बनाया है, ये C एंगल ने बनाया है, इसलिए एंगल C 90 डिग्री होगा, जिसका यूज अगेन मैं साइन P निकालने के लिए यूज कर रहा हूं। देन आर्क AC इज फॉर्म बाय द एंगल ABC और APC। अगर सेम आर्क दो अलग अलग एंगल बना रहे हैं, मतलब वो दोनों एंगल इक्वल है। अगर वो दोनों एंगल इक्वल है तो उनके साइन कोसाइन रेशो, कोई भी रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। मुझे साइन रेशो से काम था, तो एंगल P का मैंने क्या किया, साइन रेशो निकाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कुछ पता नहीं था ना, ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री का कुछ पता नहीं था, इसलिए तो मैंने इसको 90 डिग्री प्रूव किया ताकि टिग्नोमेट्री लगा सकूं यहाँ पर। तो साइन P इक्वल टू AC अपॉन AP हो गया। देन AC का वैल्यू कितना है, B है, और AP क्या है, OA सर्कम रेडियस है, तो AP क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ आर। देन साइन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2RQ, क्योंकि साइन P और साइन B इक्वल है। देन वो इक्वल हो गया। अब हमें पता है कि हमने ऑलरेडी रेशो प्रूव कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द साइन रूल। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट रूल है, दैट इज द कोसाइन रूल। ओके, तो कोसाइन रूल क्या कहता है, तो कोसाइन रूल के बारे में बात कर लेते हैं कि कोसाइन रूल क्या है, और कोसाइन रूल आप याद कैसे रखोगे। तो कोसाइन रूल कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, कौन मिसिंग है, ए, कॉस। या अगर आपने बी स्क्वायर लिखा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA इंटू कौन मिसिंग है, बी, कॉस बी। अगर आपने सी स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, कौन मिसिंग है, सी। ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोसाइन रूल। अच्छा, ये कभी कभी आप इसको इस तरह से भी देखोगे, ये कि ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से लिखा होगा। ओके, किस तरह से, इसको इधर भेज देंगे और इधर, तो कॉस ए इस तरह से लिखा होगा, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ओके, बाकी लोगों को भी इसी तरह से अरेंज करके कॉस बी भी लिख सकते हो, कॉस सी भी लिख सकते हो। हालांकि हम ये प्रूव कर दे तो ये तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, ये तो सिर्फ रीअरेंजमेंट का क्या है, खेल है। ओके, तो बात होती है कि ये तीनों प्रूव करें, तो ये तीनों कैसे प्रूव होगा। देखो, अब देखो आप ए स्क्वायर लिख रहे हो। ओके, तो एक सिंपली बात कर रहा हूं कि तीनों प्रूव करने तो एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, कोई एक ही आएगा। अब आप बोलोगे सर तो कौन सा प्रूव करके दिखा है, जो आपको बोला है वो प्रूव करके दिखाना है। पहली बात तो जो बोला है वो प्रूव करें। अब हर एक में थोड़ा क्या होगा, डायग्राम थोड़ी अलग अलग बनेगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हमें याद रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेना है। ओके, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस हम यहां पर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट। अब यहां पर आपको एक ट्रायंगल बना ले।
ये हो गया x और ये हो गया। अब यहां पर एक ट्रायंगल बना लेना इस तरह से। अब ट्रायंगल की नेमिंग कैसी होगी उस पे ध्यान दो। ओके, अगर आपको पूछा है ए स्क्वायर वाला, तो ए यहां पर लिखोगे और इस तरह से चलो, बी यहां पर लिखोगे, सी यहां पर लिखोगे। ठीक है, अगर आपको बी पूछा है तो बी यहां पर लिखोगे, सी यहां पर लिखोगे, ए यहां पर। ठीक है, अगर आपको सी पूछा है तो सी यहां पर लिखोगे, ए यहां पर लिखोगे, बी यहां। ओके, यस, आई होप आप सबको क्लियर हो गया कि जिस टाइम पे जो पूछा है वो कैसे। ओके, अब हम पहले वाले के लिए डिराइव करेंगे कि अगर ए है तो क्या करेंगे। समझ में आया कि ए बी सी ऐसे चलना है। तो ए बी सी, अब ए को हम क्या करेंगे, ओरिजिन सपोज कर लें। ये जो जितनी बातें मैं सपोज कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं ना, ये सारी बातें हम क्या करेंगे, लिख के दिखाएंगे। प्रूफ का यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो कुछ भी सपोज कर रहे हो या जो कुछ भी कंसीडर कर रहे हो ना, वो आपको लिख के बताना है बस। ये जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक में जैसे दिए वैसे लिखो, आप अपने नॉर्मल वे में भी लिख सकते हो, बट आपने जो भी अज्यूम किया उसको क्लियरली मेंशन कर दो। बस एकदम सिंपल इंग्लिश में मेंशन कर दो कि मैंने ए को ओरिजिन सपोज किया है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ओके, तो ए जो है, तो ए के सामने का जो एंगल है, ए के सामने एंगल, ए के सामने की जो साइड हो जाएगी वो ए हो जाएगी। एंगल बी के सामने की जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और एंगल सी के सामने की साइड क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ओके, अगर लेंथ ऑफ ए बी क्या है, लेंथ ऑफ ए बी सी है और वो एक्स एक्सेस के अलोंग, ए बी क्या है, एक्स एक्सेस के अलोंग है, तो एक बात नोट करने लायक है कि जो बी का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, c,0 होगा। यस और नो, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगा के भी देखें तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर मैं बात करता हूं इसके सी के कोऑर्डिनेट की। सी का कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सी के कोऑर्डिनेट के लिए थोड़ा आप सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, ए सी एक वेक्टर है। ए सी क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर रेजोल्यूशन का कंसेप्ट आप थोड़ा यूज कर लीजिए यहां पर। तो ये एंगल क्या है, ए। तो अगर ये जो होगा ए, मतलब ये सी नहीं, फिलहाल के लिए आप मानो कि इतनी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आपका कॉस। ओके, कौन से वेक्टर का, बी सी, सॉरी ए सी, ए सी मतलब बी। तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब बी कॉस, और एंगल कौन सा रिजोल्व हो रहा है, ए। ओके, कॉमा बी साइन ए, इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज वाई। यही इंपॉर्टेंट है बस। अगर आपने इतना सेट कर लिया, आपका आधा काम हो चुका है। अब प्रूफ में कैसे लिखेंगे, प्रूफ में ये जो जितनी बातें हो रही है ना, ये सारी बातें आप मेंशन करोगे कि आपने पहले ए को क्या किया, ओरिजिन कंसीडर किया। ओके, तो कंसीडर ए एट ओरिजिन, तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, 0,0 एंड ए बी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं, बी का कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी कॉमा, ओके, एंड सी कितना हो जाएगा, बी कॉस ए कॉमा बी साइन। ओके, ये सेट हो गया। ये डायग्राम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर आप लिखोगे नाउ फ्रॉम अबो डायग्राम, फ्रॉम अबो डायग्राम या फिगर, अबो फिगर,
आप क्या करोगे, ए चाहिए तो ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और रूट में स्क्वायर है तो रूट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि लगा देते हैं x2 माइनस x1, तो BC को x2 पकड़ लेते हैं, तो b cos a माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, b cos a माइनस c का होल स्क्वायर, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस b sin a माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके एक्सपांशन के लिए चले जाएंगे हम, तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर b माइनस बी साइन ए माइनस 0, तो वही आएगा। तो चलो इसके एक्सपांशन के लिए जाते हैं। तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, दैट इज ए स्क्वायर। ओके, माइनस 2ab, तो बी सी इंटू कॉस ए प्लस सी स्क्वायर। ओके, और यहां पर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो बी स्क्वायर वाले दो टर्म, ओके, तो उनको पहले क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। अगर बी स्क्वायर वाले टर्म को मैंने साथ में ले लिया तो क्या होगा, बी कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, जो कि क्या हो जाएगा मेरा आगे चल के 1 हो जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और यहां पर आप साइड में रीजन लिख दोगे, क्योंकि जब आप थ्योरम प्रूव कर रहे हो तो क्या रीजन लिख दोगे, ये, क्योंकि ये 1 आया, तो आप जब थ्योरम लिख रहे हो ना, तो आप हर एक पॉइंट बताओ कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। यहां पर आपने बाय डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो आप यहां पर बिल मेंशन कर दो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, आप यहां पर भी मेंशन कर दो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जितनी भी छोटी मोटी बातें जो कि हम सब में मेंशन नहीं करते, हम सोचते कि ये फॉर्मूला है, ओके, इसमें क्या है, पर जब आप थ्योरम लिख रहे हो, जितनी भी अजम्पशन कर रहे हो, जितनी भी छोटी बातें हैं, सारी बातें आप मेंशन करते चलो। तो ये किसका प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। तो ये पहला कोसाइन फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। दूसरा कैसे प्रूव हो जाएगा, यहां पर बी ले लो, यहां पर सी ले लो, वहां पर ए ले लो। तो बस इस तरह से रोटेटिंग में लेते रहो, आपका क्या हो जाएगा, बाकी फॉर्मूलाज भी प्रूव हो जाएंगे। ओके, तो ये था साइन रूल और कोसाइन रूल। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है साइन रूल और कोसाइन रूल। अगले सेशंस में हम प्रोजेक्शन रूल और हाफ एंगल फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस को और थ्योरम्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।